बार बार वंदन करो सद्गुरु दी सबा थाम में मैं माया परम्पार शरण शरण मैं शरण हूँ हे गुरु बंदी छोर मोई उबारो हे गुरा यह सवार गुरु जी यह सवारनिया दुख सागर में बूढ़ता सुधी जी जन आए अब विलंब जनी कीजिए बाह पकड़ जनदाय गुरु जी बाह पकड़ जनदाय हंसा हंसनी माताओं गुरु भाइयों गुरु बहनों और मेरी प्यारे प्यारे बच्चों पूरे शास्त्र में वेदों में सदगुरु कबीर साहब की वाणियों में और स्वर वेद में मानव जीवन को महान कहा गया है। इतना महान कि देवता लोग भी तरसते हैं मानव जीवन को पाने के लिए। आप भेद को बुझो, कभी आप विचार तो करो। मानव जन्म पाने के लिए देवता लोग भी तरसता है। ये हंसनी और हंसा यह स्वर वेद कहता है, बीजक भाष्य यही कहता है, और जितनी भी आध्यात्मिक ग्रंथ हैं, रामायण भी यही कहता है, गीता भी यही कहती है, और चारों वेद भी यही कहता है, संत वाणी भी यही कहती है। कभी आपने विचार किया आप कितनी सौभाग्यशाली हो कि मानव जन्म मिला है आपको। हंसा और हंसनी आपके शरीर में, आपका जो यह शरीर है, चाहे वह स्त्री का हो या पुरुष का हो, आप सब तो जानते ही हो। ये हंसा और हंसनी, इस शरीर में मन है, बुद्धि है, चित्त है और अहंकार भी है। ये हंसा और हंसनी आपने जो भी कर्म करते हो वह आपके चित्त में लिखा जाता है। आपको लिखने की जरूरत नहीं है, आप विचार कर लो। आप बचपन से अभी तक जो भी आपने कर्म किया है सब आपके चित्त में लिखा गया है। ये हंसनी और हंसा वह मिट नहीं सकता है, आप छुपा नहीं सकते हो। यह जो है अपने आप है, ऑटोमेटिक है।
आप जो भी कर्म करोगे आपको उसमें रखने का जरूरत नहीं हो, खुद रख लेता है। आप भेद को समझो। तो जैसे आपका चित्त है ये हंसा और हंसने, वैसा ही चित्त जो है पशु में, पक्षी में, जानवर में, गाय में, बैल में, भैंस में, वैसा ही सबका चित्त में है। आप कभी विचार नहीं किया होगा, लेकिन आज आपको विचार करना होगा। ये हंसा और हंसनी, चित्त तो सब में है, लेकिन आज ही मनुष्य को देख लो। आप लोग चित्त को जानते हो, लेकिन मनुष्य जन्म में बहुत से लोग हैं जो स्वामी जी का जो उपदेश लिया है वह तो थोड़ा बहुत चित्त के बारे में जानता है, मन के बारे में जानता है और बुद्धि के बारे में जानता है और थोड़ा बहुत अहंकार के बारे में जानता है। 9 द्वार के बारे में तो पूरा ही जानता है। 10 प्राण के बारे में कोई कोई जानता है। 8 चक्र के बारे में कोई कोई जानता है और 5 ज्ञान इंद्रियों के बारे में भी कुछ लोग जानते हैं और 5 कर्म इंद्रियों के बारे में भी सब नहीं जानता है, कुछ कुछ लोग ही जानते हैं। ये हंसा और हंसनी, अब आपको तो सब मालूम है। अब आप संसार में देखो, जो चित्त में आपका संचित है, जो भी किया है आप कर्म, कोई उससे बचा नहीं है। आपका चित्त जो है संचित करके रखा है। आप भेद को समझो। आपने गन्ना चूसा है, जो है उसका भी स्वाद उसमें है। आप गन्ने का ताजा रस निकाल करके पिया है, उसका भी स्वाद है उसमें। आपने गुड़ का रस बनाकर पिया है, उसका भी स्वाद है उसमें। आपने चीनी का रस पिया है, उसमें उसका भी स्वाद है आप में। आपने चाय पिया है और उसका भी स्वाद है उसमें। आपने उसमें तुलसी डाल करके और चाय बनाई है और वह भी पिया है, उसका भी स्वाद है उसमें। आपको कोई चाय दे दे और आप पियोगे तो आप बता दोगे इसमें ये चीज पड़ा हुआ है। कैसे मालूम हो जाता है आपको? क्योंकि वह चित्त में आपका संचित है। अब आप विचार कर लो, आपका चित्त में इसी जन्म का सारे है। कोई कितना भी, क्योंकि यह तो काजल की कोठली है। यह संसार क्या है? यह काजल की कोठरी है। कितना भी आप सयानो, कितना भी चालाकी से रहोगे, दाग तो लग ही जाती है। हंसा और हंसनी, आप चित्त में देखो, आपका वजह से कितने लोगों को दुख हुआ है और दूसरों के वजह से आपको कितना दुख हुआ है, सब उसमें है। आपने चोरी किया, बेईमानी किया, झूठ बोला, सारा तो आपका चित्त में है। और सद्गुरु क्या कहता है? जाहि दे हसी कर्मा है, भोगा हो यसोई दे। जाहि दे हसी कर्मा है, भोगा हो यसोई दे। देहा भी देहाना
ये हंसा और हंसनी, आप भेद को बूझो। यह ब्रह्मवाणी है, सदगुरु की वाणी है। कर्म जो है बिना फूगी नहीं छूटता। जाहि दे हंसी कर्मा है, भोगा यशोई दे। देह विदेहाना मुक्ति है, कर्मा भोग है। तुम करता हो कर्म का, कर्म से पाओ देह। नहीं देह नहीं कर्म है, जन्मा मरण के मिले। ये हंसा और हंसनी, आप गहराई से विचार कर लो। यही तो तुम्हारा कर्म है, जिसके वजह से आप संसार में आए हो। क्योंकि कर्म करोगे तो उसे भोगना पड़ेगा, और कर्म नहीं करोगे तो भोग होगा नहीं, फिर शरीर मिलेगा नहीं। यह बहुत बड़ा विचारणीय प्रश्न है। हम लोग कह देते हैं, अरे भाई हमने तो जीवन में कोई गलती नहीं किया। जब 4 पुरुष और 4 औरतें इकट्ठा होती हैं तो हम लोग छुपा जाते हैं। ये हंसनी, क्या तुम्हारा चित्त छुपा पाएगा? नहीं छुपा पाएगा। तो जो परमात्मा है, आज आप सदगुरु के भाव को समझ जाना। देखो, सदगुरु तो आपका ही है। सदगुरु तो अभी आप पूछ लोगे तो माफ कर देगा। देखो, आप सदगुरु से अभी पूछ लो, अभी जान लो। तुम जानो और सदगुरु जाने, वह सारा भेद बता देगा। कब? अभी, आजकल, जब तक तुम्हारी सांस में सांस है, वह बता देगा। देखो, सदगुरु के पास हर उपाय है। आपका चित्त के अंदर पाप भी है और पुण्य भी है। मैं ये नहीं कहता कि आपने पाप ही किया है या मैंने पूरा पाप ही किया है। अरे हम लोग कुछ पुण्य तो किए ही थे, कभी तो सदगुरु मिल गया। आप भजन रोज ही सुनते हो। अनेक जन्मों के बाद पुण्य कर्म जब इकट्ठा हो जाता है तो सदगुरु मिलता है। ये आप रोज ही जानते हो। अब जो आपका चित्त में शुभ कर्म भी है और अशुभ कर्म भी है, तो शुभ कर्म का फल सुख होगा और अशुभ कर्म का फल जो है दुख होगा। देखो, आज आपके पास टाइम है। क्यों टाइम है? क्योंकि आपको मानव जन्म मिला है। आप जितने भी पाप इसके अंदर भरे हुए हैं, अभी आप पूछ लोगे तो सदगुरु उसका उपाय बता देगा। कितना से भी कितना गलत कर्म किए होगे, सदगुरु आपको सब अभी बता देगा। लेकिन जब आप इस शरीर को छोड़ करके जाओगे, तो वही सदगुरु, वह परमात्मा की कुर्सी पर बैठता है। वह फिर छोड़ने वाला नहीं है। आप भेद को समझो। आज आप स्वतंत्र हो। आज आप स्वतंत्र हो। आप सदगुरु से खूब पूछ लो, सब जान लो, सब कुछ जान लो कि हमने ये गलती किया, इसका क्या सजा मिलेगा, ये कैसे कटेगा। ये हंसनी, यह जो है सदगुरु आपको सारा भेद अभी बता देगा। अभी क्यों बता देगा? क्योंकि सदगुरु का काम ही है। लेकिन वही जिस दिन आप शरीर छोड़ोगे, इसको साफ नहीं किया और जो है ऐसे ही रह गया,
उसके बाद वही सदगुरु जब वह न्याय की कुर्सी पर हो जाता है तब वहां छोड़ने वाला नहीं है। अरे बड़े बड़े सीता जी, ये कौन से कर्म थे जो एक दिन भी बेचारे सुख नहीं भोगी। कल को राजगद्दी मिलने वाला था, रानी बनने वाली थी और राजा का सुख मिलना था, और तुरंत ही जो है वनवास होता है और वहां जाती हैं तो उनका हरण होता है, फिर युद्ध होता है और फिर आप जानती ही हो फिर जो है रामचंद्र जी उनको ले आते हैं रावण को वध करके, और फिर वह धोबी ने ऐसी बात बोलता है तो उनको परीक्षा देनी होती है। यह सुनी आप भेद को बुझो। आज तो आपके पास मौका है और बढ़िया मौका है, तो ये किसी को कहने का जरूरत नहीं है। देखो, आप जानोगे और आपका सदगुरु जानेगा, और जो वो बता देगा तो सदगुरु क्या कहता है, स्वर वेद क्या कहती है। सरदा तापसी शीतली कलुषा संत सी जाय, पुण्य पुंज की उदयमी संत समा गम पाए। ये हंसा और हंसनी आप भेद को बुझो। शरद तापसी शीतली कलुष संत से जाय, पुण्य पुंज की उदयमी संत समा गम पाय। ये हंसा और हंसनी, देखो दोहा वही है, लेकिन आज इसके भाव अलग हैं। आज आपको चित्त को साफ करने की विधि सदगुरु बताता है। वही सदगुरु है, आज आप पहचान लो, आज उसका विधि बूझ लो और उपाय कर लो। उस समय जब शरीर तुम्हारा ये छूटेगा, उस समय कोई उपाय काम करने वाला नहीं होगा, और वह सदगुरु बताएगा भी नहीं। अब क्या बताएगा, अब तो परीक्षा में आप फंस जाओगे। ये है नहीं, इसीलिए सदगुरु आपका है, अभी है, जो चाहो सो कर लो, क्योंकि आपको मानव जन्म मिला है। तो वो सदगुरु क्या कहता है, संचित पापा समूल साबा सुमिरा न भजा न सनार, यह अनुभव बहु संत का जन्म मरण दुख पार। ये है सुनी, एक प्रश्न आया था कि हमने तो शराब भी पी लिया है और बहुत कुछ कर लिया है, क्या सदगुरु जी ही हमें माफ कर देगा। मैंने बोला आपको सत्संग में मिल जाएगा, आप सुन लीजिएगा। ऐसा और हंसनी आप भेद को बूझो। सदगुरु का क्या रहा है, संचिता पापा समूला सावा सुमिरा न भजा न संहार, यह अनुभव बहु संत का जन्म
दुख पार। ये हंसनी सुमिरन भजन से जो तुम्हारा संचित पाप है वह सब धुल जाता है। ये हंसनी आप सदगुरु संग हो आज के समय अभी अभी, और सदगुरु बता रहा है संचिता पापा समूल सावा सुमिरा न भजा न संगार। यह अनुभव बहु संत का जन्म मरण दुख पार। ये हंसी आपको समय मिला है तो सुमिरन भजन कर लो तो पाप कट जाएगा। और क्या कहते हैं सदाचार व्यभिचारिषि मूर्खसि विद्वान भोगी से जोगी बनी फल सत्संगमान। ये हंसनी सत्संग करने से भी यह पाप खत्म होता है, सत्संग कराने से भी यह पाप खत्म होता है, सत्संग सुनने से भी यह पाप खत्म होता है। तो आप तो सारे कर ही रहे हो। और सदगुरु क्या कहता है प्रभु के सुमिरना ध्यान में सुधा हो ये स्वयं आत्मयंता कारण में चढ़ता निरमल रंग। जब आप सदगुरु का सुमिरन भजन करते हो तो अंग अंग शुद्ध होता है, तो अंग अंग में चित्त भी है वो भी शुद्ध हो जाएगा। अब आगे आगे बुझो तत्व ज्ञान तत्व ज्ञान सा न बने सुमिरन पानी जो शुद्ध होता है आत्मा शब्द मिलन में तत्व ज्ञान सा न बने सुमिरन पानी जो शुद्ध होता है आत्मा शब्द मिलन में ये हंसनी देखो यह चित्त का पाप कैसे कैसे कटेगा। तो आपको पहला बता दिया कलुषा संत से जाए, संतों का सेवा करने से आपका ये पाप मिट जाएगा। तो संतों का सेवा करने में तो कुछ लगता नहीं है, अरे कोई संत आ गया उसको भोजन तो कराना होता है, उतना तो आप कर ही लोगे। प्रभु के सुमिरना ध्यान में शुद्ध हो यह स्वयं आत्मयंता कारण में चढ़ता निरमल रंग। ये हंसी प्रभु का सुमिरन ध्यान आप कर ही रहे हो, और दिल से नहीं कर रहे हो तो अब दिल से कर लेना। और क्या कहते हैं संचिता पापा समूल सावा सुमिरन भजा न संगार। यह अनुभव बहु संत का
जन्मा मरण दुख पार। ये है सुनी, जो तुम्हारा संचित है वह जड़ के साथ मिटता है। देखो, जो संसारिक लोग जो कहते हैं हवन करा लो, फलान करा लो, डेकान करा लो, वह जड़ से नहीं मिटता है। लेकिन आपका सदगुरु क्या कहता है? संचित पापा समूल सावा, सुमिरन भजन संगार। यह अनुभव बहु संत का, जन्म मरण दुख पार। ये है सुनी, आपको जन्म मरण के चक्कर में नहीं पड़ना पड़ेगा। और जो सदगुरु के साथ जब ध्यान भजन करते हो तो जड़ के साथ निकल जाता है। तो आज आप चित्त का सफाई कर लेना। ये है सुनी, थोड़ा समय तो लगेगा, लेकिन चित्त को एकदम साफ कर लेना है। देखो, आपके अंदर में है, आप जानते हो, और सदगुरु जानता है, और सदगुरु आपको विधि बता रहा है। अभी कर लो, बाद में नहीं कर पाओगे। बाद में वो सदगुरु छोड़ने वाला नहीं है। तो आपको मानव जन्म मिला है और आपको सदगुरु मिला है। ये है नहीं, आप भेद बुझो। आप अन्य जोनी में चले जाओगे, आप मान लो पसी जोनी में चले जाओगे, वो बेचारा चित्त कैसे समझेगा? अरे आज में मानव जीवन में लोग बैठे हुए हैं, वो चित्त को नहीं समझते हैं। मनुष्य नहीं समझ रहा है तो पशु क्या समझेगा बताओ? अन्य जोनी में चले जाओगे, कैसे सफाई करोगे? सफाई होगा नहीं। देखो, एक कुत्ता भी होता है तो अभी उसका जो एरिया में आ जाता है उसके साथ लड़ जाता है, कट जाता है, मर जाता है, तो उसका भी चित्त में तो संचित तो हो ही रहा है। अरे मानव जीवन बड़ा भाग्य है। आप लोग, इसीलिए तो मैं कहता हूँ आप सब भाग्यशाली हो, पूजनीय हो, आदरणीय हो, महान हो, क्योंकि आपको सदगुरु मिला है। तो ये आपको पक्का आज आप समझ में आ गया कि मानवीय जीवन में वह चित्त साफ हो सकता है और किसी जोनी में तो साफ होगा ही नहीं। अरे मानव जीवन में भी लोग नहीं समझ रहे हैं। ये जो मेरी वाणी है, मेरी YouTube पर तो अपलोड होती है, कितना लोग इसको समझेगा? लेकिन आप सभी हंस हो, हंसनी हो, आप समझ रहे हो। ये हंसा और हंसनी भेद को बुझो। हम कह देते यार कौन देख रहा है, लेकिन ऐसा मत सोचना, तुम्हारा चित्त में दिख रहा है। चित्त तो वो जो करते हो वही लिख करके रखता है, वो एकदम सही सही, उसमें कोई गड़बड़ नहीं करता है। आप देख लो बचपन से अभी तक। अब और सुन लो, यदि आपका सदगुरु में प्रेम है तो भी सब मिट जाता है, और सत्संग से मिट जाता है, सेवा से मिट जाता है। अब सेवा आप जानते ही हो, और सेवा कैसे करोगे? तो सेवा आप जानते ही हो, जो आप कर सकते हो सेवा। धन से कर सकते हो, धन से करो, शरीर से कर सकते हो, शरीर से करो, और बाड़ी से कर सकते हो, बाड़ी से करो। घर में वंदना आरती शांति पाठ करो। ये सबसे ये सब खत्म होता है, पाप जो है धुलता चला जाता है। ये हंसनी, तो जब चित्त साफ हो जाएगा, इसमें जब कर्म नहीं रहेगा तो पाप कहाँ भोगोगे आप? ये हंसा और हंसनी एक ने बोलता नहीं, हमारा तो 5 रुपये का सामान आता है तो मैं तो 20 का बेचता हूँ। अरे 20 मत बेचो भाई, 10 का ले लो, चलो 50% प्रॉफिट ले लो। तो अब यही सब धोखा करोगे तो ज्यादा गड़बड़ हो जाएगा। 10% ले लो, जो है 100 का है तो 110 ले लो, 120 ले लो, चलो ठीक है 130 भी ले लिया, लेकिन अब जो है ना 100 का है तो 500 लोगे तो भाई गड़बड़ तो होगा। 10% तो सही है, और जो ज्यादा गड़बड़ करोगे तो तुम्हारा दुकान चलने वाला नहीं है। इसलिए 10% 20% रखो तो पाप नहीं होगा वो।
कम होगा। अरे आपको 5 ही बोरा तो करना है, जुगाड़ काहे लिए परेशान हो। यह सा और हंसनी, ये मैं आपको नहीं कह रहा हूं, आप विचार कर लो हृदय में। अरे चलो हम लोग तो थोड़ा बहुत जो है करते हैं, कोई कोई तो 500 रुपया उसका जेब में है, उसके लिए भी जान मार देता है। मैं तो देखा है 5,000 के लिए भी जान मार दिया है लोगों ने। और कुछ नहीं होता है तो बात बात में लड़ाई झगड़ा करके भी लोग मार देते हैं। हमको ऐसे कैसे बोल दिया, हमको ऐसे कैसे बोल दिया। ये हंसनी, वो तो आपका चित्त में संचित हो जाएगा। आप संसार को तो भुलवा लोगे, आप कह दोगे ये है, आपका 10 आदमी गवाही भी दे देगा। ये हंसनी, आपका कर्म नहीं छोड़ने वाला है। सदगुरु तो अभी आपको छोड़ रहा है, बता रहा है उसका उपाय, कैसे करोगे तो होगा। बाद में यह भी उपाय नहीं बताएगा। देखो, आपको शरीर छोड़ना ही होगा, और ये चित्त, वह चित्त ही नहीं, आपका चित्त में ही बैठा है वो। और यहाँ हिसाब किताब नहीं लगता है। आपका शरीर छोड़ते छोड़ते ही प्रारब्ध पहले ही तय हो जाता है। आप जानते ही हो सदगुरु की वाणी क्या है, प्रारब्ध पहले बना, पीछे बना शरीर, कबीराया चंबा यह है, मन नहीं बांधे धीर, कबीराया चंबा यह है, मन नहीं बांधे धीर, प्रारब्ध पहले बना, पीछे बना शरीर, कबीराया चंबा यह है, मन नहीं बांधे धीर। ये हंसी, जैसे ही आपका शरीर छूटने वाला होगा, वह तुरंत न्याय हो जाता है, और आपको क्या क्या मिलना है इस संसार में वह पहले ही बन जाता है। तो सदगुरु कहता क्या है, प्रारब्ध पहले बना, पीछे बना शरीर, कबीराया चंबा यह है, बांधे धीर। ये हंसनी, जो आपको सुख दुख मिला है वह तो निश्चित ही है। तो मन को धैर्य नहीं होता, ऐसे कर लेते तो ऐसे हो जाता, वैसे कर लेते तो वैसे हो जाता। जीव कहता है अरे हम बचपन में पढ़ाई नहीं किया तो बहुत बड़ा अफसर बन जाते, ही बन जाते। अरे अब बोलने से क्या लाभ, अब तो जो सामने आया है उसकी बात करो। ये हंसा और हंस ने संसार में देख लो लोग क्या क्या कहते हैं। अरे हम राजा थे तो हमारे खानदान में राजा था, अरे वो सब छोड़ो, अब की बात करो। तो अब की बात यही है, आप साधन भजन कर लो, गुरु का सुमिरन कर लो, सत्संग कर लो, सेवा कर लो। इस समय है, अन्य जोनी में जाओगे तो क्या सेवा करोगे, आप तो अपना भोजन ही इकट्ठा करते करते परेशान रहोगे। और ये हंसा और हंसनी, संसार में भोजन भी मिलना मुश्किल हो जाता है, बहुत से भीड़ है। आज आप अपना चित्त देखो, चित्त बहुत बड़ी बात है, चित्त को और ये भी बुझ लो, शांता मिलन को जाई, तज ममता मद मोह, जो चौप गया गिरी बड़ी, कोटि जाग्या फल हो। हंसनी,
संत मिलन को भी जाते हो तो एक एक पैर जो आगे रखते हो उसका करोड़ों यज्ञ का फल प्राप्त होता है। तो ये सदगुरु की जो वाणियां है इसको अभी बूझ लो और अभी कर लो, कब तक? जब तक सांस में सांस है। इसीलिए संत मिलन को भी जाना चाहिए। तो आप बूझ गए, सारे तो आप बूझ ही गए। अब आप अपना चित्त को एकदम साफ कर लेना। अभी है ये, जब तक सांस में सांस है, क्योंकि सांस चूकी तो आप जानते ही हो, वही सदगुरु फिर नहीं बताएगा आपको, क्योंकि आपका अवसर चुक गया। तो वही कहता है, मन पछताई है अवसर बीते, मन पछताई है अवसर बीते। और क्या कहते हैं? अवसर बार बार नहीं आवी। ये है सुनी। अब आप समझ गए चित्त की जो दोष है उसको कैसे दूर करोगे, तो सब आपको पता ही है। तो अभी देखो, सदगुरु से कोई शर्माने का जरूरत नहीं है। सदगुरु आप ही का है और बड़ा प्रिय है। एहसनी वह आपको प्रेम भी बहुत करता है, इसमें कोई शक नहीं। तो आपने जो भी गलती किया हुआ है इस जन्म में भी और अनेक जन्मों का भी, तो सदगुरु से अधीन हो करके उसके साथ रो लेना, गा लेना, किसी अन्य के साथ अपनी बात नहीं कहना, क्योंकि इस संसार में सदगुरु के अलावा कोई नहीं है। जो भी तुम्हारा दुख हो, तकलीफ हो, देखो दुख तकलीफ तो है नहीं, अभी आप स्वतंत्र हो, आपके पास टाइम है। आप बैठ करके और ब्रह्म मुहूर्त में सुबह शाम सदगुरु से इतना तो आप कर ही सकते हो। और सदगुरु ये सभी पापों को दूर करता है, यह भी आपको मालूम हो गया। कैसे करता है? तो सुमिरन भजन से करता है। तो सुमिरन, आपके सुमिरन कैसे करते हैं वह भी आप जानते ही हो। सुमिरन कैसे होता है? सुमिरन सुरती सम्हारी, बाहर के पट दे, अंतर के पट खोली कारा, सुमिरा पुरु सविदे। ये हंसा और हंसनी, अपने चित्त को साफ कर लेना। साफ करने का विधि आपको मालूम हो गया और सदगुरु आपके साथ है और आपका समय भी है। और ये भी भूल लो, जीवा प्रेम प्रभु से करी, उतने प्रभु कर हो, कृपा दृष्टि प्रभु जाहि पारा, जगता प्रेम करे साय। ये है स्मी प्रेम, आप जानते ही हो प्रेम कैसे होता है, अभी बताना ही पड़ेगा आपको। ये है स्मी सदगुरु संग प्रेम जो है सूरत से होती है, आप जानते ही हो। कबीरा सूरती मित्र की, दिन दिन बारी चीतन ना मिला तो क्या भया, मन तो मिलता नहीं। ये चैलेंज है, ऐसा सत्संग आपको कोई नहीं सुनाएगा। यह सदगुरु की चैलेंज है, यह सदगुरु की वाणियां है। मैं अपना पास से थोड़ा ले आता हूं, सब तो स्वरवेद का ही है, लेकिन इस तरह से आपको कोई नहीं बताएगा, सारे छुपा लेते हैं। ये हंसा और हंसी जो विहंगम योग है,
देखो, आप भेद को बुझो। आप धीरे धीरे बुझते बुझते आप लोग बहुत चालाक हो गए हो। आपको कोई साधारण आदमी आपको कोई भरमा नहीं सकता है। आप लोग एक साल तक लगभग सत्संग हो गया, किसी का 6 महीने हुआ, किसी का 9 महीना हुआ। ये हंसनी और हंसा आप सब शुद्ध हो रहे हो अभी तो, नहीं तो कौन जुड़ता है जिस सत्संग में? लिंक भेजने से भी उनके पास टाइम ही नहीं है। अरे वो चित्त कब बुझेंगे? ये हंसा और हंसनी आप ही का देख लो। आपका भाई है, बहन है, माता है, पिता है, सब तो है, लेकिन इस भेद को कोई हंस और हंसनी बुझता है, सब नहीं बुझता है। तो और आगे क्या है? समारो सखी सूरती फूटे नगरिया, समारो सखी सूरती फूटे नगरिया। ये हंसनी आज वो सिद्धि जायसवाल ने एक भजन गाया कि गुरु चरणों में स्वर्ग पा लिया है। ये हंसा और हंसनी सच पूछो तो स्वर्ग जो है गुरु के चरण में ही है। स्वर्ग वहां नहीं है जो आप सोचते हो। स्वर्ग सच में पूछो तो सदगुरु के चरण में ही है। गुरु का चरण ही स्वर्ग है। वो तो जिसने गाया है भजन वो नहीं जानता है, लेकिन जो संत हैं, जो हंस हैं, जो हंसनी है, वह जानते हैं गुरु का चरण ही जो है स्वर्ग है। और सदगुरु कहता क्या है यह भी आप बुझ लो। मान कहीं दूरा नहीं जाना, मान कहीं दूरा नहीं जाना। यहां भी तुम्हारा चित्त धुल जाएगा, इस भजन में भी बुझ लेना। मान कहीं दूरा नहीं जाना, गुरु दरिया में नाना। मान कहीं दूरा नहीं जाना, गुरु दरिया में नाना। जब जाबा गुरु जी धरतिया पर ले हो, बिरले लो गवाऊ पहचाना हो। मान कहीं दूरा नहीं जाना, गुरु के चरणिया में 68 तीरथा, गावेला वेदा वा पुराना हो। मान कहीं दूरा नहीं जाना, गुरुदारिया सदा हो जाला नीरा माला, ऐठा ऊपर जे लगाना हो। मान कहीं दूरा नहीं जाना, पंडिता मूला पीराया उलिया, ईसाबा भरम हो बुलाना हो। पंडिता मूला पीराया उलिया, ईसाबा भरम हो बुलाना हो। मान कहीं दूरा नहीं जाना। ये हंसनी अभी आपको समझ में आ गया। देखो आप कुछ मत करना आपको कुछ करने का जरूरत नहीं है। सदगुरु की इस भाव को आप बुझ जाना। आप देखो, ना आपको जप करना है, ना आपको तप करना है। आप अपना सुरति को गुरु चरण में लगाए रखना, सब पाप अपने आप खत्म हो जाएगा। ये हंसा और हंसनी इतना साफ आपको बता दिया। क्या बता दिया? अरे गुरु का चरण में सूरज को लगाए रखना, सारे पाप खत्म हो जाएगा।
क्लियर हो गया? अब आप भूल जाना। गुरुदारिया सदा हो जाला नीरमाला, बैठत ऊपर जे लग्या न हो, मान कहीं दूर नहीं जाना। कहत कबीरा सुनवाई साधो, गुरु का चरण शीतलाना, मान कहीं दूर नहीं जाना। गुरु दरिया में नहाना, मान कहीं दूर नहीं जाना। यह सहा और हंसनी आज के युग में, इस संसार में कोई भी पंडित मुल्ला जो विहंगम युग में है वही चित्त को सफाई कर सकता है। बाकी संसार के लोग कोई नहीं जानता है। अरे आप लोग महान हो क्योंकि आप सदगुरु के शिष्य हो। तो एक बार साफ कर लेना, तो फिर उसमें गंदगी नहीं करना। धोले बाण नरी। और क्या भजन है आप जानते ही हो। हमर चुनरी लगी गयो, में आसान तरीका बता दिया मैं आपको कैसे गुरु के रखना। एक ही काम कर लो, आपका सब काम मिट जाएगा, कुछ नहीं करना है। क्लियर? अब आप बूझिए। आदि सब साधे ये है जब आप बैठे रहोगे, ये है दुख जाए। हंसनी और हंसा संसार में तो आप किसी को प्रेम करते हो, लेकिन वो प्रेम नहीं करता है। लेकिन सदगुरु आपको निरंतर प्रेम करता है। उसका उदाहरण मैं बताया भी हूं आपको। चुंबक लोहे प्रीति है,
लोहाली उठाय, ऐसा शब्द कबीर का, काल शीली छुड़ाय। तो यह सा और हंसनी सदगुरु आपको विधि बता दिया। अब एकदम चित्त साफ कर लेना आप लोग, रगड़ रगड़ करके एकदम। अब गंदगी नहीं करना, क्योंकि आया भी तो है, तभी आपका पिया जो है खुश रहेंगे। चुनरी गड़बड़ रहेगा तो कैसे काम चलेगा। तो यह सी अब मैं वाणी को यही विराम देता हूं। प्रेम से बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय।